हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स या जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा ये लगभग सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज आपको पता होगी। तो अभी के जो एग्जाम चल रहे हैं सीआरपीएफ, केवीएस, रीड और एसएससी, ये इन सब में तो है ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी जो भी एग्जाम है वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने का जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महाद्वीप और महाद्वीप में आने वाले देश और उससे बनने वाले एमसीक्यू सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है तो बेसिक नॉलेज पहले मैं दे देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पूरे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू भी हैं, चिंता मत करिए। पहले ये देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कितने महाद्वीप हैं। तो जैसे 7 महाद्वीप होते हैं, ये आपको पता है। मेन मेन मैं बता दे रहा हूँ। ये पूरा भाग हो गया एशिया महाद्वीप का, यहाँ से लेके ये पूरा भाग एशिया महाद्वीप का हो गया। ठीक है, आप बताएं। ठीक है, इसके अलावा पैसिफिक कहाँ पे है? ये भाग हो गया आपका पैसिफिक ओशन का। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका, ये भाग हो गया पूरा अफ्रीका का महाद्वीप हो गया। इसके बाद यूरोप, ये भाग हो गया पूरा यूरोप का, इसमें कुछ पार्ट रशिया का भी आ जाता है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, ये भाग हो गया पूरा नॉर्थ अमेरिका का। और उसके बाद साउथ अमेरिका, ये भाग हो गया पूरा साउथ अमेरिका का। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कौन सा महाद्वीप है कहाँ पे। अपना एशिया यहाँ पे है, यूरोप यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है, एशिया पैसिफिक यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है और साउथ अमेरिका यहाँ पे है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो ये भाग आप देख रहे हैं हमारे इंडिया के आसपास, ये जितने भी देश हैं, ये कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट के अंदर जो आता है कॉन्टिनेंट, उसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट होता है क्या? कॉन्टिनेंट चारों तरफ पानी से घिरा हुआ भाग होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो इंडिया है उसका हाफ भाग मतलब आधा भाग समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी देश आ रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, फिर भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं। तो ये इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। यूरोप में कई सारे देश हैं, अफ्रीका में कई सारे देश हैं और नॉर्थ अमेरिका में भी कई सारे देश हैं। मेन देश हैं ये, ऊपर कनाडा हो गया, बीच में यूएस है और नीचे मैक्सिको है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो ये प्रस्तावना अल्फ्रेड वेगेनर ने दी थी। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, बहाव सिद्धांत महाद्वीप कैसे बहते हैं या कैसे अलग होते हैं। आगे देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, जिसकी मैं बात कर रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंग्लिश में इसे कहते हैं, तो या हिंदी में भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जिसमें कई सारे देश आते हैं भारत के पड़ोसी। मूलतः एक अंग है, ये किसका एक भाग है? ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। अभी तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले भाग कुछ और थे, अब तो देशों की लाइनें खिंच गई हैं, तो अब वो बिल्कुल अलग मामला है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? वो जितने भी राज्य हैं भारत के, उसमें सबसे विस्तृत किसकी महाद्वीपीय शेल्फ है? गुजरात की। अब इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। गुजरात पड़ता कहाँ पे है? गुजरात है यहाँ पे, और पानी से घिरा हुआ भाग खुद को महाद्वीप कहलाता है। तो अगर बाकी राज्यों से अगर कंपेयर करा जाए तो महाद्वीपीय शेल्फ किसकी निकलेगी? गुजरात की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसमें हमारा भारत भी आता है, उसके अलावा कई सारी कंट्रीज हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता दूं, ये एशिया में जितना भी पार्ट है उसमें ये तो एशिया में पार्ट है, जैसे इंडिया हो गया, भूटान, चाइना, ये सारे देश हैं। इवन जापान भी एशिया का पार्ट है। ये वाला ओशन पैसिफिक ओशन है। ठीक है, इसके अलावा इस भाग को जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज हैं उसे कहते हैं मिडल ईस्ट, और इस भाग को क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया के देश, आपने कभी न्यूज़ पढ़ा होगा, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज, ये भाग। और ये पैसिफिक के देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया,
और जापान एशिया में आता है, लेकिन ये इसका काफ़ी पार्ट एशिया पैसिफिक में भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये नीचे वाला ओशन इंडियन ओशन है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप होगा, वो क्योंकि उसमें खाली 2 ही कंट्रीज आ रही हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, और 1-2 छोटे-मोटे द्वीप बहुत हैं, जैसे पापुआ न्यू गिनी और 1-2 और हैं। तो ये सबसे छोटा महाद्वीप होगा क्योंकि इसमें सबसे कम देश हैं। बाकी यूरोप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, ज़ाहिर सी बात है, यूरोप में रशिया का भी काफ़ी पार्ट आता है, अंटार्कटिका तो ऊपर सबसे अलग ही हो गया, और एशिया तो सबसे ही बड़ा महाद्वीप हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रतिव्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? प्रतिव्यक्ति भूमि सर्वाधिक का क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसमें भी ऑस्ट्रेलिया का नाम है। आप कहेंगे जब सबसे छोटा महाद्वीप है तो प्रतिव्यक्ति भूमि सर्वाधिक कैसे है? ये होता है पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप समझिए, सपोज करो 1 किलोमीटर का गोला है, 1 किलोमीटर का सर्कल है, और उसमें 5 लोग रह रहे हैं, और दूसरा 1 किलोमीटर का सर्कल है, उसमें 50 लोग रह रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति जगह किसके लिए किस में ज़्यादा होगी? जिसमें 1 किलोमीटर के सर्कल में 5 लोग रह रहे होंगे। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका की बात करें, या फिर एशिया की बात करें, या फिर यूरोप की बात करें, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यूरोप की पॉपुलेशन पूछी जाए आपसे तो अभी 75 करोड़ है। एशिया की तो आप पता ही है बिलियंस में है, और उत्तरी अमेरिका की भी बिलियन में है, 1 बिलियन से अब या अप्रॉक्स आगे पीछे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है? ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है खाली अप्रॉक्स 3 करोड़, और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है 50 लाख। तो जाहिर सी बात, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जगह बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये है पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये देख रहे हैं, इंडिया से बड़ा है, और खाली यहाँ पे 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा ऑस्ट्रेलिया रहने लायक नहीं है, कुछ जगह रहने लायक है, बाकी में पेड़ पौधे पेड़ पक्षी हैं। आगे ये न्यूजीलैंड है, इसमें 50 लाख लोग रहते हैं। तो इसमें जितने लोग हैं उस हिसाब से जगह बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ा है और लोग कम हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे आंसर है। अब जैसे आप कनाडा देख रहे हैं, बहुत बड़ा दिखता है कनाडा यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कनाडा की कहाँ रहती है? यहाँ पे, क्योंकि बाकी रहने लायक नहीं, ठंडा बहुत है। यहाँ यूएस के बॉर्डर के पास सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और कुछ लोग जॉब भी करने जाते हैं कनाडा से यूएस डेली। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैं कह रहा हूँ प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है और जगह ज़्यादा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? अब द्वीपीय महाद्वीप इसे क्यों कहा गया है ऑस्ट्रेलिया को? द्वीपीय महाद्वीप इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इसे कहा जाता है एशिया पैसिफिक, मतलब ये एशिया के अंदर तो है ही, और पैसिफिक महाद्वीप में भी आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एशिया का पार्ट है, ये पूरा दिया जाए, ये पूरा एशिया का पार्ट है, और ये एशिया में भी है, और ये पूरा पैसिफिक का पार्ट है। अगर आप कहें तो मैं हटा के भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये पूरा एशिया का पार्ट है जितना भी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और ये पूरा पैसिफिक का पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसे एशिया पैसिफिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट में आता है। तो इसे, इसका क्या नाम है? एशिया पैसिफिक। आगे देखते हैं, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो महान विभाजक श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। मतलब जब महाद्वीपों का विभाजन हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट अलग कौन सा हुआ? ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। आगे देखते हैं, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। यूरोप मैंने ऊपर दिखाया था आपको, रशिया के पास वाला, तो वो भी सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया भी, उसमें तो 2 ही 3 कंट्रीज आती हैं, तो छोटा है। इसके अलावा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है? मध्य ऊंचाई वाला मतलब जो बीच में, ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे, मध्य ऊंचाई, तो वो है दक्षिणी ध्रुव। जो दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका है, यहाँ आपको पता है लोग बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं, और ठंड बहुत पड़ती है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? आर्द्र माने आप समझते हैं जहाँ पे वर्षा पानी ज्यादा होता है, वो है दक्षिण अमेरिका। आगे देखते हैं, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा लगता है? देखिए, जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है वो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। ये महाद्वीप कैसा लग रहा है आपको, और ये महाद्वीप कैसा लग रहा है? एक दूसरे के जैसा लग रहे हैं ना दोनों।
अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा और ये वाला भाग ऐसे इधर बन जाएगा। तो बिल्कुल दर्पण ये देखिए इधर साइड से ऐसे है और यहाँ पे इधर साइड से ऐसे हैं, तो प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।